हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 20। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में हमेशा फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्स का मीनिंग है किसी चीज का फ्लो होना। कहाँ से फ्लो होना? एक पर्टिकुलर एरिया से किसी भी चीज का फ्लो होना, जैसे कि पानी का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर एरिया से। अगर हमारा घर पूरा बना हुआ है और इसमें खिड़की है तो उसमें से एयर का फ्लो होना। जो हवा है वो पूरे मकान के सभी ओर है, पर जो हवा अंदर आ रही है वो किस में से आ रही है? केवल खिड़की में से आ रही है। तो ऐसा जो फ्लो हो रहा है एयर का, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जब किसी भी चीज का फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, कंसिडर कर लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। अब हमने यहां पर बीच में कहीं पर एक एरिया ले लिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, उसको ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, द total number of electric field lines passing normally through a area is called electric flux। ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसको आप फिर से समझिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर और उसके सामने हम एक एरिया रख देते हैं, तो उसमें से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट किया था। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना मीन्स फील्ड लाइंस का पास होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई है, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फील्ड लाइंस से। तो किसी एरिया से नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास होती है उसके नंबर को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, इसलिए हम ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, फाई ई। अब ये किस किस पर डिपेंड करते हैं? कंसिडर करते हैं किसका एरिया है ए और ये ई है। अगर एरिया 0 हो जाए तो क्या फ्लक्स रहेगा? अगर आपके यहाँ जो खिड़की है उसकी जगह पूरी दीवार आ गई है, तो क्या उसमें से एयर का फ्लो होगा? क्या एरिया नहीं होगा तो क्या फ्लक्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स कहेंगे इसको कि पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होना चाहिए। अगर एरिया 0 हो गया तो फ्लक्स नहीं होगा। अच्छा चलो, खिड़की है और हवा का फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या फ्लक्स बनेगा? नहीं बनेगा। मीन्स दोनों नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? E इंटू ए। मीन्स एक भी अगर 0 हो जाएगा तो आपका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं, बट एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी? तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन फिर एरिया की कहाँ होगी? तो जहां पर भी एरिया है उसका अगर हम परपेंडिकुलर निकालें, उसका नॉर्मल निकालें, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका? उसका एरिया वेक्टर रहेगा। कहीं पर भी आपका एरिया हो, जैसे ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर।
आपने छाता देखा होगा, ठीक है, उसमें एक डंडा लगा हुआ रहता है। अगर आपको छाते को इधर उधर करना रहता है तो आप इस कपड़े को पकड़ के इधर उधर नहीं करते, किसको पकड़ते हैं, इस वेक्टर को, इस डंडे को पकड़ के इधर उधर करते हैं। मीन्स एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल सा है, जहां पर भी एरिया है, जैसे ये एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एरिया किसकी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब बात आती है एंगल की। अभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये यहां पर हमने एक एरिया ले लिया है, ये एरिया ले लिया है। इस एरिया का वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब अगर मान लो कि आपका ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया रखा हुआ है, ये इसका एरिया वेक्टर, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पास हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें थीटा, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से देखिए कि अगर खिड़की को हमने क्या कर दिया कि इधर से एयर का फ्लो हो रहा है, अब हमने खिड़की को ऐसा टेढ़ा करते चले गए, तो क्या पहले जितना एयर का फ्लो हो रहा है उतना अब भी होगा क्या? अगर हमने इस खिड़की को टेढ़ा करते करते एकदम ऐसा लगा दिया, तो इसमें से क्या इस डायरेक्शन में रखा था, जब जितना एयर का फ्लो हो रहा था अब भी क्या उतना ही होगा? नहीं होगा। क्लियर है। मीन्स अगर आप एरिया का डायरेक्शन आप अगर चेंज करते जाओगे तो ये जो एयर का फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, उसमें भी क्या होगा? चेंज आएगा। ऐसे कैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हमने एरिया रखा है, अगर उसको हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती चले जाएगी। कैसे? तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे और एरिया हमने ऐसा रख दिया, इस डायरेक्शन में एरिया रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। ये वाला जो बनेगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? E cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ये कौन सा बनेगा? E sin थीटा। अब हमारा फ्लक्स क्या है? फ्लक्स प्रोडक्ट है किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो यहां पर देखो ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फील्ड जो परपेंडिकुलर मींस नॉर्मली पास होगा उसको ही हम फ्लक्स कहेंगे, इस डायरेक्शन वाले को हम फ्लक्स नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर ये खिड़की ऐसी रखी हुई है और आपका जो एयर का फ्लो हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो क्या एयर इधर जाएगी अंदर? क्या नहीं जाएगी। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी जो एयर का फ्लो हो रहा है इस एरिया के से परपेंडिकुलर मींस नॉर्मली होना चाहिए, तभी तो फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स यही है किसी पर्टिकुलर एरिया से आपकी कोई भी मटेरियल या फील्ड का पास होना। अगर फील्ड ऐसी जा रही है, एरिया ऐसा रखा हुआ है, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है, एरिया आपका ऐसा रखा हुआ है और फील्ड ऐसी जा रही है, तो ये वाला कंपोनेंट काम में नहीं आएगा, बट ये वाला आएगा। तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E डॉट एरिया इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम हमारे प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर भी ला सकते हैं। कैसे? अगर आपका एरिया ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये एरिया ऐसा है और आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे पास हो रही है, तो मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा क्योंकि पूरी की पूरी फील्ड लाइंस इस एरिया में से होकर पास हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम बनना चाहिए,
ठीक है, जब एरिया इस टाइप से रखा हो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हो। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करते हैं। ओके, आपका फील्ड लाइन से ऐसी जा रही है और आपने एरिया ऐसे रख दिया है, ये एरिया रख दिया है। ओके, तो इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए E इधर है, इसका एरिया वेक्टर निकाले तो इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर निकालने का तरीका ये, जैसा एरिया इसका वेक्टर, इसका ये परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0। तो अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा ई इंटू ए, मैक्सिमम आ जाएगा। अब अगर कंसिडर कर लो कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर है आपका एरिया वेक्टर इस तरीके से, ये फील्ड लाइन जा रही है और एरिया आपने ऐसा रख दिया। क्या इसमें से पास हो रहा है? पास होने के लिए ऐसा होना चाहिए। इसमें से क्या पास हो रहा? नहीं, ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, इसमें से कुछ भी पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में एंगल, एरिया इधर है वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल 90। तो आप 90 की वैल्यू पुट करो, ई ए कॉस 90, तो कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्लक्स के फॉर्मूले क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ई डॉट ए, या फिर सेकेंड फॉर्मूला क्या है ई डॉट ए कॉस थीटा। ओके, तो एक बार फिर से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि अगर सामने एक एरिया रखा हो, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास होगी उसके नंबर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके ऊपर से जो जा रही है उससे हमें मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं है। जो उसके अंदर से पास हो रही है उसी से लेना देना, अंदर से भी कैसे, परपेंडिकुलर पास हो रही है। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला ई डॉट ए और इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसका एक वेक्टर डायरेक्शन होती है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर रखे हुए हैं, तो इस कंडीशन फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट ए कॉस थीटा। अब ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है वेक्टर, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो पॉजिटिव। अब अगर इसको घुमाकर मैंने इधर कर दिया, ये एरिया ऐसा रखा था, अब इसको घुमा के ऐसा कर दिया, तो ये कितना घूम के आ जाएगा 180, और cos 180 की अगर वैल्यू हम देखें तो क्या हो जाएगी -1। तो आपका जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा 180, तो cos 180 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर किसी एरिया में से ये एक हमने इस टाइप से बॉक्स बना दिया, अब यहाँ से ये जा रही है फील्ड लाइंस, इधर से भी जा रही है, तो इसमें से जितना एंटर करे इतना इसमें से बाहर हो गई, तो कितना फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स कितना बन जाएगा 0, क्योंकि अगर हमने से 2 खिड़कियां लगा दी, एक में से इधर एंटर कर रही है, एक में से बाहर हो रही है। इसका एरिया वेक्टर अगर हम बनाए डायरेक्शन में तो 0 एंगल, और इसका एरिया वेक्टर बनाए तो 180, तो इससे बनेगा प्लस में और इससे बनेगा माइनस में, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकती है। अगर हमारे पास, फिर से समझिए, ऐसे 2 सरफेसेस हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही सरफेस को पास किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 बना, ठीक है।
तो कितना आया हमारा फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए पॉजिटिव में। अब इसमें से जाएगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट फेज में रखे हुए हैं। इसके साथ एंगल 0 बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसका एंगल कितना बन रहा है 180। तो इस कंडीशन में फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। एक और केस लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही। मान लो कि यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इसके आसपास एरिया इस तरीके से है। अब हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, अब हमें इसमें से ये बताना कि ये जो एरिया है, ये एरिया दिख रहा है सबको, पूरा एरिया ए, कैपिटल ए, पूरा एरिया, ठीक है। अब हमें बताना इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस केस में हम कैसे फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई इंटू ए, ठीक है, और कॉस थीटा। अब इस एरिया के लिए मैं बात करूं, एरिया तो ठीक है ए है, पर ई की वैल्यू देखो, ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो ये आर पर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। हर एक डिस्टेंस के लिए हम बात करें आर की वैल्यू अलग अलग है। तो इस फाई जो हमें फ्लक्स निकालना है उसमें एरिया तो ठीक है, पूरा एरिया है, पर ई की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे। अगर ये यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये R1 है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 डिस्टेंस, यहाँ पे R4, यहाँ पे R5। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4πε0 Q बाय R1 स्क्वायर। यहाँ पे देखूंगा तो R2 स्क्वायर, यहाँ पे R3 स्क्वायर, R4 स्क्वायर। तो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम फ्लक्स निकालने के लिए जाएंगे तो वो सही नहीं आएगा इस फॉर्मूले से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इतने से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर इतने एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर इतने के लिए निकालेंगे, फिर इतने के लिए। ऐसे छोटे छोटे हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इस टाइप से। अगर इसके लिए मैं निकालूं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू φ1, क्योंकि इतने के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं तो E1, और एरिया स्मॉल एरिया ले लो यहाँ पे डेल एस, ठीक है, डेल एस, और कॉस थीटा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ये इसके आपका ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, E1 ds आ जाएगा। ऐसे के लिए हम ऐसे कैसे इसके लिए फ्लक्स हम निकाल लेंगे φ2, φ3, φ4, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, E1 ds प्लस E2 ds प्लस E3 ds। या तो ऐसे करो या फिर क्या करो, एक छोटी सी वैल्यू निकाल लो फ्लक्स की और फिर क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो E डॉट ds cos थीटा। तो इस मेथड को ही हम इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। क्लियर है? तो एक और फॉर्मूला आ जाता है फ्लक्स निकालने का, E डॉट ds cos थीटा। अगर हमारा जो सरफेस है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है, उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला हो जाता है फाई इक्वल्स टू E डॉट ds cos थीटा। क्लियर है? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ
any surface is called electric flux, formula phi equals to E dot A। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला हो जाता है E डॉट A इंटू कॉस थीटा। ओके, और अगर आपका शेप इरेगुलर है तो फॉर्मूला हो जाता है E डॉट DS कॉस थीटा। DS मीन्स एरिया ही है, आप DA भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन मेथड हो जाती है। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती या फिर जीरो भी हो सकती है। थैंक यू।